अपना आ गया अभाव पदार्थ, अभाव विज्ञानी। ठीक है, अभाव को सातवें पदार्थ के रूप में आयुर्वेद ने स्वीकार नहीं किया है। चरक संहिता ने 2 पदार्थ का उल्लेख किया है, सत असत। सत का अर्थ है जिसकी सत्ता है, मतलब जो है वास्तविकता में जो है, और असत का अर्थ है जो सत्ता में नहीं हो, जिसका अभाव हो, जो नहीं होता है। इसे ही असत को अभाव के रूप में जाना जा सकता है। वैशेषिक दर्शन ने प्रवर्तक महर्षि कणाद ने अभाव को पदार्थ के रूप में नहीं माना है। वैशेषिक सूत्र ने अभाव को प्रमेय के रूप में स्वीकार किया है। वैशेषिक सूत्र के भाष्यकर्ता प्रशस्तपाद ने भाष्य लिखते समय अभाव का वर्णन किया है। इसी कारण अभाव को बाद में स्वतंत्र पदार्थ के रूप में जोड़ा गया है। अन्य दर्शनों ने अभाव को पदार्थ के रूप में स्वतंत्र वर्णन नहीं किया। भट्ट मीमांसक, वेदांत दर्शन, पौराणिक एवं तांत्रकर्ता ने अभाव को प्रमाण के रूप में माना। इन दर्शनों ने पदार्थ को माना है, बाकी किसी ने भी पदार्थ को नहीं माना है। वैशेषिक दर्शन ने भी नहीं माना, लेकिन वैशेषिक सूत्र ने माना है, और आयुर्वेद ने भी अभाव पदार्थ को नहीं माना है। ठीक है, अभाव शब्द की व्युत्पत्ति। अभाव शब्द 2 शब्दों से बना है, अ प्लस भाव। अ मतलब नहीं और भाव मतलब अस्तित्व, मतलब जिसका भाव न हो, जिसका अस्तित्व न हो, वो होता है अभाव पदार्थ। रहता है अभाव के लक्षण। किसी वस्तु के न होने को अभाव कहा जा सकता है। अभाव को शून्य नहीं समझना चाहिए। किसी वस्तु को किसी विशेष स्थान में उपस्थिति न होने को अभाव कहना चाहिए, न कि पूर्णतः शून्य को। मतलब कोई वस्तु कहीं पर नहीं है तो उसको अभाव कहते हैं। फिर आगे अपनी डेफिनेशन। आचार्य योगेंद्रनाथ सेन अनुसार जिसकी सत्ता न हो उसे अभाव कहते हैं। निषेध को दर्शाने वाले विषय को जो प्रमाण गम्य हो, अभाव स्वरूप को उसे असत कहते हैं, इसी को अभाव कहा जा सकता है। भाव से भिन्न को अभाव कहते हैं, या प्रतियोगी या विरोधी के ज्ञान के अधीन जो विषय उसे अभाव कहते हैं। अस्तित्व न होना अभाव कहलाता है। जिसका अस्तित्व न हो वो अभाव कहलाता है। जैसे चूहे के सिंग नहीं होते तो चूहे के सिंग में, चूहे में सिंग का अभाव होना, ये हो गया अभाव, मतलब वो वहाँ पर नहीं है। फिर आते हैं अभाव के पर्याय। अभाव के पर्याय क्या है? अनस्तित्व, मतलब वो अस्तित्व में नहीं है। उसके बाद अनुपस्थिति, लोप, असत्ता, अविद्यमानता आदि, ये अभाव के पर्याय। फिर आते हैं अभाव के भेद। अभाव के 2 भेद होते हैं, संसर्गा भाव, अनन्या भाव। फिर संसर्गा भाव के 3 भेद, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव। ठीक है, कहते हैं संसर्ग भाव। किसी एक वस्तु के संबंध में अन्य वस्तु के अभाव को संसर्ग भाव कहा जाता है। नल में पानी का न होना, ज्वर के रोगी में श्वेत का न आना। फिर इसके 3 टाइप्स बताए थे संसर्ग भाव के, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव, अत्यंत भाव। सबसे पहले आता है प्राग भाव। प्राग भाव क्या बोल रहा है? प्राग मतलब आदि। प्राग भाव 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राग मतलब आदि, अभाव मतलब न होना। जिसका आदि नहीं है परंतु अंत अवश्य हो, ऐसे अभाव को प्राग भाव कहा जाता है। वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व के अभाव को, मतलब किसी वस्तु की उत्पत्ति के पूर्व उसका अभाव होना। इसमें उदाहरण क्या क्या आ गया? घट, वस्त्र आदि कार्य के उनकी उत्पत्ति के पूर्व अभाव होना। जैसे जन्म के पहले मनुष्य का अभाव होना। ठीक है, ये आ गया अपने प्राग भाव में। पूर्व रूप अवस्था में रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव। जैसे रोगी में अगर व्याधि डेवलप हो रही है तो उसमें लक्षण आने के पहले जो भाव होते हैं उसका अभाव होना, मतलब लक्षणों का अभाव होना, रोग उत्पत्ति के पूर्व। एब्सेंस ऑफ द पर्सन ऑन अर्थ बिफोर हिज बर्थ। फिर आता है अपना वैश्विक दर्शन के अनुसार क्रिया और गुण का अभाव होने से पूर्व में अभाव होता है, क्योंकि जिसका भाव है, सत्ता है, उसका क्रिया और गुण से व्यवहार होता है। परंतु घड़ा चल रहा है, घड़ा लाल वर्ण का है, यह कर्म और गुण का व्यवहार उसकी उत्पत्ति के पूर्व नहीं होता, अतः उस समय उसका अभाव होता है। उत्पत्ति के पहले इस अभाव को प्रागभाव कहते हैं। मतलब उत्पत्ति के पूर्व जो अभाव होता है उसे अभाव कहते हैं। ठीक है, कि उत्पत्ति के पूर्व वो वस्तु नहीं थी, फिर वो उत्पन्न हो गई, तो उसके जो पहले का टाइम पीरियड था वहाँ पर उसका अभाव था। फिर आता है प्रध्वंस अभाव। प्रध्वंस अभाव मतलब, प्रध्वंस मतलब नष्ट और अभाव मतलब न होना। जिसका आदि है परंतु अंत नहीं, ऐसे अभाव को प्रध्वंस अभाव कहा जाता है। कार्य की उत्पत्ति के पश्चात यह अभाव देखा जा सकता है। वस्तु के नष्ट होने पर जो अभाव होता है वो प्रध्वंस अभाव होता है। मतलब घड़ा था, घड़ा गिर के टूट गया तो हो गया उसका अभाव। नष्ट होने के पश्चात जिस वस्तु का अभाव होता है वो। मनुष्य का मृत्यु के बाद अभाव होना, ठीक है, उसकी उत्पत्ति नहीं है, मतलब उसका अस्तित्व नहीं है मनुष्य का मृत्यु के बाद, तो वो हो गया प्रध्वंस अभाव, जिसमें नष्ट होने के पश्चात। तो घड़े के नष्ट हो जाने पर उसका अभाव हो जाता है, इस अभाव को प्रध्वंस अभाव कहते हैं। व्याधि की चिकित्सा के पश्चात रोगी में व्याधि के लक्षणों का अभाव। अब अपने पास रोगी था, उसकी अपन ने व्याधि ठीक कर दी, तो उसके बाद उस व्याधि का अभाव हो गया, व्याधि नष्ट हो गई, अपन ने उसको स्वस्थ कर दिया। तो फिर आगे अपना वैश्विक दर्शन के अनुसार सत वस्तु असत हो जाती है, जो घड़ा विद्यमान है मुद्गर आदि के प्रहार से नष्ट हो जाता है। फिर आता है अत्यंत अभाव। अत्यंत अभाव क्या होता है? यह अभाव त्रिकाल, भूत, वर्तमान
भविष्य में बना रहता है। जब दो वस्तुओं का संसर्ग या संबंध किसी भी काल में नहीं संभव हो तो उसे अत्यंत अभाव कहते हैं। दो वस्तु में यह अभाव सर्वदा रहता है क्योंकि इस अभाव की न उत्पत्ति है न अंत है। अत्यंत अभाव मतलब कि जिस वस्तु का सर्वकालिक अभाव हो, वो वस्तु ना उत्पन्न हुई है ना नष्ट हुई है। जैसे मनुष्य को सिंह कभी उत्पन्न नहीं हो सकते, तो ये हो गया अत्यंत अभाव। आकाश में रूप का अभाव, आकाश में रूप का भाव न कभी था न कभी होगा, यह अत्यंत अभाव है। शारीरिक और मानसिक दोषों से रहित व्यक्ति में ज्वर नहीं होता, न हुआ न होगा। एब्सेंस ऑफ द लाइफ इन नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग कभी जिंदा नहीं हो सकती, तो यह अत्यंत अभाव है। वैश्विक दर्शन के अनुसार जो इससे पहले दो भावों में भिन्न अभाव हो, एक यह भी उदाहरण है मनुष्य में सिंह का अभाव। मनुष्य में कभी सिंह हो ही नहीं सकते। फिर आ गया अनोन्या भाव। अनोन्या भाव क्या होता है? जो अभाव तादात्म्य संबंध दो वस्तु में परस्पर अभिन्न हो, उससे युक्त प्रतियोगिता वाला हो, उसे अनोन्या भाव कहते हैं। अनोन्या भाव मतलब जो दो वस्तुओं में परस्पर भिन्नता को दर्शाए, पुरुष महिला, ये हो गया अपना अनोन्या भाव। एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अभाव होना। फिर आता है उदाहरण, घट का पट में अभाव होना, मधुर रसात्मक द्रव्य में कटु रसात्मक द्रव्यों के गुणों का अभाव होना। एब्सेंस ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैन इन वीमेन, मतलब पुरुष में महिला के गुण नहीं पाए जा सकते। ठीक है, तो अपना हो गया अनोन्या भाव। सत भी असत होता है, घड़ा अपने स्वतंत्र रूप में सत होता है परंतु वस्त्र में असत होता है, ये हो गया अपना अनोन्या भाव। अभाव को स्वतंत्र पदार्थ मानने वालों का तर्क। अब जो लोग अभाव को स्वतंत्र पदार्थ जिन्होंने माना है, उनके क्या क्या पॉइंट्स दिए वो पढ़ने हैं। फिर आते हैं, जिस तरह वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष से होता है उसी तरह उसके अभाव का ज्ञान भी प्रत्यक्ष से होता है। जिस प्रकार वस्तु का प्रत्यक्ष अस्तित्व रहना वास्तविक है, उसी प्रकार उसका न रहना भी वास्तविक है। अतः अभाव की सत्ता का अस्वीकार करना भ्रामक है। मतलब ये बोल रहे कि प्रत्यक्ष प्रमाण है, कोई चीज़ हमको दिख रही है तो वो हमने उसको मान लिया है, लेकिन कोई चीज़ हमको नहीं दिख रही नहीं है, वो भी हमको माननी चाहिए क्योंकि वो भी हमें प्रत्यक्ष में देखकर ही पता चल रहा है कि वो नहीं है। पदार्थ उसे कहते हैं जिस शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। पदस्य अर्थः पदार्थ, अभाव को भी शब्दों के द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी वस्तु के अभाव को हम कहकर ही व्यक्त करते हैं कि वह अनुपस्थित है। अभाव को नहीं माना जाए तो संसार की समस्त वस्तुएं नित्य हो जाएगी, वस्तुओं का नाश कभी होगा ही नहीं। जो मोक्ष को मानते हैं उन्हें अभाव को स्वीकार करना ही होगा क्योंकि दुखों के पूर्ण अभाव को ही मोक्ष कहा जाता है। अभाव का आयुर्वेद में महत्व। आयुर्वेद ने अभाव को स्वतंत्र पदार्थ के रूप में स्वीकार नहीं किया परंतु असत का वर्णन अवश्य किया है। शोधन कर्मों के वर्णन में उनके अयोग और अभाव के लक्षण का वर्णन ग्रंथों में प्राप्त होता है। व्याधि के लक्षण जैसे अरुचि, अश्रद्धा, अरसज्ञता आदि ये भी किसी विषय के अभाव के ही घोतक है। अरुचि मतलब रुचि का न होना, तो ये भी अभाव के घोतक है। ऐसे अनशन अर्थात आहार का अभाव व्याधि का कारण है। निदान परिवर्जन चिकित्सा का प्रथम चरण है। यहाँ हेतुओं का अभाव भी होता है। निदान परिवर्जन मतलब होता है कि अगर तुमको कोई डिसीज हुआ है, कोई व्याधि हुई है, अगर तुमको उसके कारण पता है तो तुम उस कारणों को छोड़ दो, तो तुमको थोड़े से मतलब व्याधि के लक्षणों में थोड़ी कमी मिलेगी। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि निदानों की कमी हो जाएगी, निदानों का अभाव हो जाएगा तो व्याधि थोड़ी ठीक होगी। ऐसा समकालीन विज्ञान में सिद्धांत और उदाहरण जो अभाव की अवधारणा को समझने में सहायक है। भाव से भिन्न को अभाव कहते हैं, अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है उसे अभाव कहा जाता है। मध्यकालीन भौतिकी में इसे वैक्यूम या फ्री स्पेस में संबोधित किया जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स में वैक्यूम को न्यूनतम संभावित ऊर्जा की स्थिति के रूप में परिभाषित किया जाता है। वैक्यूम के अस्तित्व के संबंध में दार्शनिक में कई मतभिन्नताएं थी। प्राचीन यूनानी दार्शनिकों ने शून्य और परमाणु को भौतिक शास्त्र के मूलभूत तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया है। अभाव को नॉन एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है।